जय श्री कृष्णा। बैसाख मास की मोहिनी एकादशी की जय। बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस बार मोहिनी एकादशी गुरुवार को 8 मई को पड़ रही है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप और कलेश समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के मोह जाल से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हर दुखी व्यक्ति को इस उपवास को अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है और उसके लिए कौन सी विधि है? श्री भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं कि महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान और श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिससे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वालों व्रतों में उत्तम व्रत है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों को शुद्ध हो जाते हैं। तथापि लोगों के हित में इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत से प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ धरतीमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञा थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वेश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोशाला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। जुए और दुर्व्यसना में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न देवताओं में के पूजन में लगती थी, न पितरों में और न ही ब्राह्मणों के सत्कार में लगती थी। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाले चौराहे पर घूमता हुआ दिखाई दिया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया। सभी बंधुओं ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह रात दिन दुख और शोक में डूबा रहता था और कष्ट पर कष्ट उठाता था और इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया और बोला, ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत मुझे बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम के से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करके प्राणियों के अनेक जन्मों में किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया और उनके कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नरश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ आरूढ़ हो गया। सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय श्री कृष्णा।